शेख मुकासिम साहब, ये बताइएगा, कुछ आपकी तकरीर के बाद एक रिएक्शन आया कारकुनान की जानिब से, आपने उसको यकीनन महसूस किया, आपने भी थोड़ा बहुत किया, कुछ कहना चाहेंगे कारकुनान के लिए? मैं ये कहूँगा कि कारकुनान के हवाले से तो मैंने अपनी स्पीच में एक बहुत बड़ा चंक, अगर आपने पूरी तकरीर गौर से सुनी हो, तो मैंने कहा था कि हमारी मान है, हमारा इज़्ज़त है, हमारा फ़ख्र है। और जिस चीज़ को मिसअंडरस्टूड किया गया वो ये था कि जो दोस्त, अब समझे हम पंजाब से आए हुए हैं, बहुत से लोग आए और बहुत से नहीं आ सके, हमें ये तवक्को थी कि सारे लोग आए, तो हमने यही कहा कि आप अब घर बैठने का टाइम नहीं है, सोफों पे बैठने का टाइम नहीं है। उन वर्कर्स को हमने ये कहा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं तो बाकी सब भी यहाँ मौजूद हों और आप चलें। वो वर्कर से गिला हो सकता है, मगर कुछ लोगों ने एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत तकरीर सुने बगैर, मेरी बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि उस पूरी तकरीर में कहीं भी सोशल मीडिया वॉरियर्स का जिक्र ही नहीं था, कहीं भी किसी ओवरसीज़ का जिक्र ही नहीं था। वो एक गुफ्तगू हो रही थी वर्कर टू ज़िम्मेदारान, तो वो कुछ लोगों ने सोचा कि वो तमाशा लगाएंगे 1-2 दिन और मुनज़्ज़म उसके तहत, मगर क्या हुआ, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो हमारी ताकत है, ठीक है, जिन्होंने हमारा पैगाम, हमारा निशान हमारी रूपोशियों में लोगों तक पहुंचाया है, उनको अंडरमाइन इस पार्टी में करके कोई रह नहीं सकता है और ना किसी को करना चाहिए। वो खराज तहसीन के काबिल हैं और अब तो वो सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जो बेचारे वहाँ पे लंदन में, जैसे सारा अमीर है, उसकी फैमिली को फैसलाबाद में किस तरीके से उसकी वालदा को उठाने की कोशिश की गई, उसके घर को तोड़ा मोड़ा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया हमारी वो ताकत है जिससे नज़रें चुराना या उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करना, दैट इज स्टुपिडिटी, और जो भी ये करता है वो उसको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं आपके? वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे आज से 2 दिन पहले उन केसेस में जिनमें मेरे पास ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट से जमानतें मौजूद थी। मज़े की बात थी और ये मेरे लिए एक अजीब बात थी कि ऑलरेडी ज़मानत मौजूद है और जब ज़मानत हाई कोर्ट देती है तो मुतलका थाने और मुतलका अदालत को कॉपी भेजी जाती है, उसके बावजूद वारंट्स का निकलना और वो झंग पहुंच जाना वो एक अजीब बात थी। मगर फिर आज मेरे लॉयर्स जो है, जिस वजह से आज मैं जा नहीं सका वहाँ पे अडियाला, वरना मैं भी थोड़े थे खलोता होता, तो वो लॉयर्स ने जाके अदालत में वो पेश किए जो कागज़ थे मेरी ज़मानतों के, और वो वारंट कैंसिल हो गए। शेख साहब, अगर किसी और में गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो तैयार है आप गिरफ्तारी? मेरे पास अभी तक ओमनी बेल है जी, जब तक वो है तब तक तो ठीक है। अब उस तो बात देखें, आपका ये सवाल गलत है, पीटीआई के जिम्मेदारान से ये सवाल ना किया करें, तो किसी वक्त भी उठाया जा सकता है। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ बता दीजिए, पटियाला जेल में सवाल एक मुद्दे का है, वो ये कि तस्दीक जिस तरह करने की कोशिश की जाती है अवामी नुमाइंदे, तो जिस तरह साहबजादा हामिद रज़ा के साथ रवैया इख्तियार किया गया कि ये इस पर भी पार्लियामान में कोई डिबेट होनी चाहिए? बिल्कुल सर, किसी भी शख्स को, हर पाकिस्तानी को वो इज़्ज़त के काबिल है, किसी के पास, किसी पुलिस के पास, किसी पाकिस्तानी की तस्दील का हक नहीं है। और जो 10 लाख के नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, मैं उनके हवाले से वो जो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो तो अवाम को इज़्ज़त दो, मैं उन्हें को पूछांगा ये राइट अंडर योर नोज, अंडर योर डायरेक्शन, बाय योर डायरेक्शन ये सब कुछ हो रहा है। इस पर डिबेट भी होगी, इस पर ये सब लोग बुलाए भी जाएंगे अदालत, उसमें मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर HR कमेटी अगर बुला के उस पर कोई फाइंडिंग दे दे या प्रिविलेज कमेटी बुला के फाइंडिंग दे दे, तो इनकी नौकरियाँ, ये हुकूमत तो इनके 2-4 महीने 6 महीने साल गुजार लेगी, बट लटके रहने आखिरी क्वेश्चन ये ले लें, ये कहा जा रहा है शेख साहब, जब पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ भी नहीं होता, तो अब तो बाहर से गिरफ्तार किया, तो अब आप समझते हैं कुछ होगा? ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं मेरे अजीज़, ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस पर प्रोसीडिंग हो रही है, इसको डिले तो किया जा सकता है। मैं उन तमाम अफसरान को कहूँगा कि तुसी समझदार बनो कि जिसले कागज़ से कोई शय आ जाती है ना, ये नौकरी आखिरी तक वो नहीं छुटती। जिस दिन ये पहिया तब्दील होगा उस दिन ये अफसर जो है ना, ये उल्टे लटके हुए होंगे। शेख साहब, एक चीज़ बताएं, आज आपकी लीडरशिप अचानक गिरफ्तार हुई, आपको जब इत्तला मिली, कोई अल्टरनेट प्लान आपके पास था? क्योंकि इस किस्म की आपको सामना करना पड़ सकता है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिससे अंदर से इनका रब्ता हुआ, एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक इट टू मीडिया। आप लोगों को पता है, मैंने ग्रुप में भी बताया, सबको रिक्वेस्ट भी की कि इस पर, और आप लोगों की मेहरबानी, आपने फौरी आवाज़ उठाई, और मैं ये समझता हूँ कि आपके फौरी आवाज़ उठाने का भी एक असर था जिसकी वजह से उनको फौरी अपना फ़ैसला चेंज करना। देखें, मैं दोबारा यही कहूँगा, हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम एक सियासी तंजीम है। जब इस किस्म का गैर सियासी और गैर अखलाकी किस्म का रवैया, गैर कानूनी इख्तियार किया जाता है, तो पहली चीज़ हमारे जहन में यही आती है
कि हम कानून को अप्रोच कैसे करें। और आपने देखा कि मैंने पहली ट्वीट के बाद साथ ही कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि अभी हम अपने वर्कर्स को टाइम दे रहे हैं कि वो अभी थोड़ा सा वक्त लें ताकि तैयारी के साथ आएँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि केपी हाउस में, वज़ीर आला हाउस में कोई ट्रेनिंग भी दी जा रही है कारकुनान को। कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है? चेक करवाओ। यह वैसा सवाल है, मैं इसका आपको क्या जवाब दूँ? ये कल बाकायदा प्रोग्राम में चल रहा था, उसमें टिकट चल रहे थे कि ट्रेनिंग दी जा रही है। एक मज़ाहिया सी गुफ्तगू है, बस वो कहें आपको उल्लू बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। नवंबर की कॉल दे सकते हैं, नवंबर में ही, लेकिन सवाबी जलसे में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये आप लोग हुकूमत को टाइम दे रहे हैं क्या? नहीं, हुकूमत को हमने क्यों टाइम दे रहे हैं? हम तो अपने वर्कर को टाइम दे रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी जो है वो दोबारा गेन करे। बहुत दौड़ाया हमने उनको पिछले 3-4 महीनों के अंदर, अपने आप को रीमोबिलाइजेशन करने के लिए तैयारी करनी पड़ी। आप जाते हैं ना रिश्तेदारों की तरफ भी जाते हैं, समझ चलो मासीनों मिलन चलिए, उसके वास्ते भी तुसी को थोड़ी तैयारी करते हो फिर जाते हो। और इधर हमने पिछले 2-3 महीने में ग्रैंड मोबिलाइजेशन की और अब हम एक और मोबिलाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि 18 दिन इनफ होंगे क्या? 18 दिन ये देखें, फिर कोई भी चीज़ इनफ नहीं होती है, मगर बहरहाल इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर एंड समडे।